वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बारे में बताने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी में इलिंघम डायग्राम को भी मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिकल जो प्रिंसिपल है ऑफ मेटलर्जी का, तो एक्चुअली मेटलर्जी हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कि हम मेटल को निकालते हैं। मेटल को हम मेटलिक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ओर्स से निकालते हैं। जैसे मेटलिक ऑक्साइड है और इसमें हम कोई जो है अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर डाल दें तो यह मेटल जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा रीएजेंट के साथ। रीएजेंट इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि मेटल को निकालते हैं मेटलिक ऑक्साइड से। ये हमारा क्या है प्रोसेस मेटलर्जी। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या प्रिंसिपल जोड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल यह क्या बताता है कि कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा, यानी इट एक्सप्लेन्स अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिएजेंट एंड और हमारा किस टेम्परेचर पे टेम्परेचर अप टू विच इट एक्ट्स up to which it can reduce matter। मेटल को टेम्परेचर कितना टेम्परेचर तक दिया जाए ताकि वह मेटल रिड्यूसिंग एजेंट उस मेटल ऑक्साइड से मेटल को हटा दे। तो इस प्रिंसिपल का दो ही उद्देश्य है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिएजेंट और दूसरा है पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब हम थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल में हम गिब्स फ्री एनर्जी को जानते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमको सबसे पहले टर्म डेल्टा जी क्या हुआ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज चेंज इन इंथैल्पी। टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी। अब कह रहा है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करता है हमारा किसके, डेल्टा जी पे। अगर डेल्टा जी क्या है, निगेटिव, इसका वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो रिएक्शंस क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस यानी रिएक्शंस जो है वह प्रोसीड होगा प्रोडक्ट में। लेकिन अगर डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर इक्वल टू हो तो वह क्या हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ये तीन कंडीशंस तो हमें पता है। अब इसी डेल्टा जी और टी के बीच में हम जो है एक ग्राफ खींचा है इलिंघम ने। उस ग्राफ को हम इलिंघम डायग्राम कहते हैं। यानी ये डायग्राम खींचा है किसके बीच में, डेल्टा जी और। तो अब हम इलिंघम डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा जो मेटल है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
और कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। अब इस इलिंघम डायग्राम में आप देखोगे, है ना, इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ है, डेल्टा जी नॉट और टी के बीच में स्टैंडर्ड स्टेट में। अब इसके बीच जो भी ग्राफ खींचा है, तो हम जो रिडक्शन करते हैं मेटलिक ऑक्साइड, यानी मेटलिक ऑक्साइड यानी मेटल M और ऑक्सीजन Y, इससे रिएक्ट करके क्या बनता है, मेटलिक ऑक्साइड MXO, मेटलिक ऑक्साइड। तो मेटलिक ऑक्साइड, इसी मेटलिक ऑक्साइड से हम मेटल को रिड्यूस करते हैं। तो इस ग्राफ में बहुत सारे चीजें हैं। उस ग्राफ को हम अगर हम खींचते हैं तो उसका ग्राफ है, देखो एक ग्राफ होगा -14, 1200, -1000, ये क्या है -8, -600, -400, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है डेल्टा जी का वैल्यू, इस तरह से 0 और ये फिर पॉजिटिव हो जाता है। और इस तरफ टेम्परेचर है जिसको हम इस तरह से बांटते हैं, 400 केल्विन, 800 केल्विन, 1200 केल्विन, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं 1600 केल्विन। इसके बीच में ग्राफ है, जो ग्राफ हम देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका ग्राफ इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका ग्राफ। उसी तरह से उसके एल्युमिनियम का ग्राफ यहाँ है, Al+O2, Al2O2। अब मैं एक एक पहले ग्राफ खींच लूँ, इसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये यहाँ से ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है जिंक का, जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। और उसके ऊपर एक ग्राफ है, एक सीधा ग्राफ गया है, यह कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है। और इसी 983 यहाँ इस जगह से एक ग्राफ ये आती है नीचे की तरफ, ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी टेम्परेचर से एक और ग्राफ गई है, यह क्या है, CO+O2, दैट इज CO2। और कुछ ग्राफ्स है जो कि इसके ऊपर है, जैसे हमारा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये हमारा मरकरी ऑक्साइड है, O2HgO, इस तरह से ग्राफ्स हमारे हैं। इसको हम एलिंघम डायग्राम कहते हैं। ये हमारा क्या है, एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम। और ये डायग्राम्स में जो स्लोप है, किसी का स्लोप क्या है, स्ट्रेट है, किसी का सडन स्लोप में क्या है, सडन चेंज इन द स्लोप, अचानक चेंज हो जाती है। कुछ का स्ट्रेट और कुछ का जो है क्या होता है, स्लोप निगेटिव की तरफ जाता है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, जनरली इन जनरल केस, अगर हम इसको जनरल केस में देखते हैं तो मेटल है, ये क्या है हमारा सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है, ये गैसियस फॉर्म है, और क्या बनता है, मेटलिक ऑक्साइड यानी MO, ये क्या है, सॉलिड। तो फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन जैसे जैसे रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस, ऑक्सीजन जो गैस है ये क्या होता है, कंज्यूम हो जाती है धीरे धीरे, और इसमें चेंज होती है सॉलिड में।
तो इसमें डेल्टा एस जो इंट्रोपी है वह क्या हो जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। डेल्टा एस क्या हो रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन में अगर ये निगेटिव जाएगा तो टी डेल्टा एस ये पूरे का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यानी डेल्टा जी जनरली क्या होंगे, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस टू पॉजिटिव, इंक्रीजेस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज होगा। इसलिए जितने भी स्लोप्स हैं सभी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जितने भी स्लोप्स हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजेस टू पॉजिटिव। सो ये जो ग्राफ है ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दूसरे केस में हम देखते हैं कि ये जितने भी ग्राफ हैं क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन सडन चेंज, देयर इज अ सडन चेंज इन द ग्राफ। ग्राफ में एक सडन चेंज हो जाती है अचानक। उसका क्या रीजन है, इसमें हम देखते हैं कि सडन चेंज जो होती है उसका क्या कारण है। उसका कारण है सडन चेंज, जब सडन चेंज इन ग्राफ ऑफ मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड का ग्राफ जो है सडनली चेंज हो जाता है, राइजेज। यहां पर इट इज ड्यू टू फेज चेंज, फेज चेंज के कारण होता है। फेज चेंज यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से चेंज। तो इस केस में क्या होगा, इंट्रोपी हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस सडनली क्या होगा, इंक्रीज, सडनली इंक्रीज। अब डेल्टा एस सडनली इंक्रीज होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी सडनली इंक्रीज, सडनली इंक्रीज, अचानक ही इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण इसका स्लोप क्या होता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है कुछ केसेस में। ये सेकंड पॉइंट हो गई। तीसरा, अगर अब हम देखते हैं इन केस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे मरकुरी हुआ, सिल्वर हुआ, इस तरह से Ag+O2, AgO, यह क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, हाईली पॉजिटिव। तो थर्ड केस में हम क्या देखते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल, सपोज सिल्वर, मरकरी, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इस हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज के कारण क्या होता है, दे आर अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसके कारण इसको आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। हाईली अनस्टेबल, सो इट कैन डिकम्पोज, ये टूट जाता है, इट कैन डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है। अब जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें, अब नीचे मिटा देते हैं। अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि Ag2O, इसको अगर हम हीट करेंगे तो सिल्वर और ऑक्सीजन ये अलग हो जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और यह क्या होगा, अलग हो जाएगा एलिमेंट। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट को गौर से देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इसका क्या है, 0। स्लोप C प्लस O2 CO2, इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ क्या है, स्लोप इसमें क्या है, 0। कोई स्लोप नहीं है, यह स्ट्रेट लाइन जाती है, क्योंकि इसमें डेल्टा जी का जो वैल्यू है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए इसका जो ग्राफ है वह स्ट्रेट होता है इस केस में। नेक्स्ट, अब इस केस में देखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस केस में ये स्लोप क्या है, निगेटिव जा रहा है। इस केस में हमारा क्या है, डेल्टा जी डेल्टा एस, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा एस क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज। अब डेल्टा एस अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज, घट जाएगा, डिक्रीज होगा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर मान लें इसी में डेल्टा जी बराबर एच, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, अगर ये बढ़ जाता है, टी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये माइनस का वैल्यू बढ़ेगा, और ये जो हीट है इंथैल्पी, इसका जो वैल्यूज है वह क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, यानी स्लोप क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। अब इस केस में हम देखते हैं नेक्स्ट केस में, अगर मान लेते हैं कि वन रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। तो उसी के साथ इन अदर रिएक्शंस यूज करते हैं, उसका डेल्टा जी क्या होगा, हाईली नेगेटिव। तो एक रिएक्शन के साथ दूसरा मैंने उसमें जोड़ दिया, तो नेट डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस हम कहते हैं कॉपलिंग रिएक्शन। तो ये जो डायग्राम खींचा गया है, ये डायग्राम में स्लोप जो है इंक्रीज हो रही है, किसी का स्लोप सडन इंक्रीज हो रही है, किसी का स्लोप डिक्रीज हो रही है, कोई स्ट्रेट जा रही है, कोई पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो इन सभी का एक्सप्लेनेशंस मैंने इन पॉइंट में कर दिया है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ इलिंघम डायग्राम। अब इस डायग्राम से क्या मीनिंग निकलता है, इसमें हमको देखना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं, जैसे अब ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो कंडीशन एक और है, लिख सकते हैं कि इफ द डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव, अगर नेगेटिव जा रहा है, हाईली नेगेटिव, देन दे आर हाईली स्टेबल, वह हाईली स्टेबल होगा एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज को देखते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं, इस केस में हम देख लूं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, हमने ये देखा कि मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड और Al2O3, ये दोनों, इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव, और इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, हाईली स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल।
इसका मतलब क्या है, दिस मेटल Mg ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मैग्नीशियम है यह क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस किसको, एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इससे इसको रिड्यूस कर सकता है। इसको इक्वेशन में भी देख सकते हैं, Al2O3, इसको मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे, कहां तक, इसका एक टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तक, इसके बिलो, सॉरी इस जगह, इस टेम्परेचर के बिलो, क्योंकि इस टेम्परेचर के पहले इसका कर्व का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए इस टेम्परेचर पे ये एल्युमिनियम अलग होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग होगा। इसको हम बैलेंस कर लें। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद जो ये टेम्परेचर आया 1200 केल्विन या जो भी है, उस टेम्परेचर के बाद यह मैग्नीशियम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए कि यहाँ इस टेम्परेचर पे जाने के बाद इसका ग्राफ, और एल्युमिनियम यानी इस टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर that is more than 1200 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ये एल्युमिनियम इसको हटाकर Al2O3 एंड मैग्नीशियम, इसका मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और किस टेम्परेचर पे यह रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, जो मेटल को मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस कर सकता है। समझ गए। अब इसमें एक थोड़ा सा है कि हम इसको देखते हैं। इस केस में अगर मान लो जिंक ऑक्साइड है और Al2O3, जिंक ऑक्साइड और Al2O3, अब जिंक ऑक्साइड इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव, और इसका है मोर नेगेटिव, तो इसका मतलब है एल्युमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर सकता है इसको, जिंक को फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। इस तरह से अब हम इस केस में देखते हैं। अब हम तीनों को देखते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां देखते हैं कि इस टेम्परेचर पे 983 केल्विन, ये जो टेम्परेचर आता है, इस टेम्परेचर के नीचे डेल्टा जी का वैल्यू किसका जा रहा है, ये जो ग्राफ है यहां से यहां तक, यानी CO, इसका डेल्टा जी क्या है, मोर नेगेटिव अप टू 983 केल्विन, इस केल्विन पर, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि CO क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एट 983 केल्विन, इतने केल्विन तक। लेकिन जैसे ही हम इस 90 से ऊपर आगे जाते हैं टेम्परेचर, ये कर्व नीचे आ जाती है, यानी जस्ट ग्रेटर देन 983 केल्विन कार्बन का डेल्टा जी वैल्यू क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव, और CO का मोर पॉजिटिव, मोर या लेस नेगेटिव। यहां पर कार्बन क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट एट किस टेम्परेचर पे, ग्रेटर देन 983 केल्विन टेम्परेचर। तो इस ग्राफ के आधार पे विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हम जो है तो इन दोनों में हम बेस्ट इसी को मानते हैं। पहली बात, इतना टेम्परेचर जो है, इतना अधिक टेम्परेचर जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इतने टेम्परेचर पे कार्बन मेटल से मिलकर कार्बाइड बना सकता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस आधार पे हम इस रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू एंड
to all of you. Okay, you will watch this video and try to subscribe.